हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जैसा आपको पता है, जैसे एग्जाम्स खत्म होते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देते हो, उनको मैं पढ़ना स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ और एक एक क्वेश्चन एक एक पेपर के सेट से निकाल करके उनको अलग अलग इकट्ठा करता हूँ सेक्शन वाइज, और सेक्शन में भी सब सेक्शंस बना करके। तो आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करने वाले हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर इस बार के पेपर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल जो पहले जो टॉपिक्स आते थे, है ना, उस पे बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं बन के आ रहे, और इस बार कुछ नए टॉपिक्स हैं जिन पे ढेर सारे क्वेश्चंस, या कह लो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन करके आए हैं। तो जैसा आप सबको पता है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो आपको पता होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, जीन पियाजे की थ्योरी, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन के आते थे। लेकिन अब नहीं बन के आए हैं इस बार। एक भी क्वेश्चन जो है आपका वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से नहीं आया है या जीन पियाजे की थ्योरी से नहीं आया है। इवैल्यूएशन सिस्टम से एक आध क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ से मेजॉरिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब क्योंकि मैंने एनालिसिस कर ली है, ये सारे के सारे पेपर्स आप देख सकते हो, आप सब ने मुझे प्रोवाइड कराए हैं, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। इन सबको वन बाय वन क्वेश्चन से देख के सेग्रीगेट भी कर लिया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अपडेटेड सिलेबस, या कह लो कि जो करंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो क्या है, और इसके अलावा उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ में देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इस बार बन करके आए हैं। तो जैसा आपको पता है, जो क्वेश्चन पेपर्स आप सब देते हो, जो मुझे एनालिसिस में मदद करते हैं, इससे पहले कि एनटी के वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हो, मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट पे आप सबको इसे प्रोवाइड करा देता हूं। तो जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी तो मेरी वेबसाइट पे फाइनल आंसर की और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये साथ में अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आप सबको एक्सेसिबल होंगे लाइफ टाइम के लिए। तो अभी जो पिछले साल पेपर हुए उसके भी आपके लिए अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और ये भी जो है जल्द ही आ जाएंगे जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, ताकि आप सभी इन क्वेश्चन पेपर्स को, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लो। तो चलिएगा, इस बिना डिले के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है एनटीए के द्वारा प्रोवाइडेड या यूजीसी के द्वारा प्रोवाइडेड टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आप सबको पता है कि अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो इससे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आएँ, और अब तो बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो हो गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो ये वाला जो हमारा सिलेबस है ऑफिशियल, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इसके अलावा आप सबको पता है, मैं आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता हूँ यूट्यूब के माध्यम से प्लेलिस्ट बना करके। तो ये बेसिक कोर्सेज हैं, इनको ज़रूर से देखें। अगर आप बिगिनर हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी जो है वीडियोस के माध्यम से हो जाएगी। इसके अलावा डेली दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट भी मिलते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ज्वाइन करें। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज हैं जो कि जल्दी अपडेटेड हो जाएंगे। फुल कोर्स है जो कि हर बार अपडेट होता है, क्योंकि हर बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी करता हूँ, उस हिसाब से पुराने लेक्चर्स थोड़े चले जाते हैं जो आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, या फिर नए टॉपिक्स जो आ जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जल्दी ऐड हो जाएंगे इस बार के। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला टॉपिक है हमारा नया, जिससे कि अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इसका नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग पहले से ही जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी उससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे। कोऑपरेटिव लर्निंग से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं जीन पियाजे की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी है उससे बनते थे। इसके अलावा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है हमारा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जिसमें हमारे अफेक्टिव जो डोमेन है या फिर हमारी जो कॉग्निटिव डोमेन है उनके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कोई इंसान सीखता है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते थे। तो उससे अब कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से बन के नहीं आया। एक भी क्वेश्चन जो है जीन पियाजे का अब इस बार भी, पिछले बार भी, अब नहीं उस टॉपिक से पूछा जा रहा है। किससे ज़्यादा पूछा जा रहा है? कोऑपरेटिव लर्निंग से। और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी जो लर्निंग की लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज हैं पढ़ाई की, उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन के आ रहे हैं। जैसे एक है जिक्सॉ मेथड, फिर है टीम पेयर सोलो, राउंड रॉबिन, इस तरीके से कई 6-7 मेथड्स हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आए। तो आइए जल्दी से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो अभी जनवरी 2025 का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। अ क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स कोऑपरेट बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कह रहा है क्लासरूम है, अलग अलग कल्चर से वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और वो आपस में कोऑपरेट करके पढ़ाई कर रहे हैं,
कैसे अलग अलग एक जो प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग पार्ट को उन्हें दे दिया गया है और हर बच्चे को जो है अलग अलग पार्ट को तैयार करना है। तो इस प्रकार का जो हमारा तरीका है पढ़ाई का वो क्या कहलाता है? सरफेस स्टाइल क्लासरूम, जिक्सॉ क्लासरूम, क्लस्टर स्टाइल क्लासरूम या फेस टू फेस स्टाइल क्लासरूम। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन कोई चीज़ हो गई है, बट हाँ कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, वो थोड़ा सा आप एक दो लाइन में समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर है जिक्सॉ क्लासरूम। जिक्सॉ का मतलब है जहाँ अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग कल्चर के और बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ में इकट्ठा होते हैं और हर एक स्टूडेंट अलग अलग टॉपिक पे अपनी एक्सपर्टीज बना करके दूसरों को पढ़ाता है या वो आपस में कोऑपरेट करके पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है और इस प्रकार से कई सारे जो कोऑपरेटिव लर्निंग के अलग अलग तरीके हैं इन पे क्वेश्चंस बन करके आए हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, पहले तो ये होता ही नहीं था टीचिंग एप्टीट्यूड में। अभी आप ऑफिशियल सिलेबस भी जो मैंने आपको दिखाया उसमें ये टॉपिक नहीं है मेमोरी के बारे में, लेकिन अब मेमोरी से ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं बन के आ रहे हैं। पिछले बार भी आए थे लेकिन इस बार जो है इनकी इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो तीन टॉपिक्स में फाइंड आउट कर पाया हूँ मेमोरी के अंदर। सबसे पहला है मेमोरी के टाइप्स, कितने कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उनके अंदर भी उनके कई सब टाइप्स होते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इस बार जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए मेमोरी लॉस से, किन किन कारणों से मेमोरी लॉस हो जाती है। एक तो एमनीजिया हो सकता है कि एज के साथ साथ एक बीमारी हो जाती है, या फिर कई दूसरे भी कारण है कि कोई चीज़ आपने बहुत समय से रिकॉल नहीं करी है, बहुत समय से उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो भी वो आपकी मेमोरी चली जाएगी। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से जो आपने याद किया होता है वो दिमाग से निकल जाता है। तो इसके भी अलग अलग प्रकारों से ढेर सारे क्वेश्चंस बन के आए हैं। और तीसरा इसके अंदर टॉपिक आता है मेटा कॉग्निशन का। तो मेटा कॉग्निशन से पिछले बार भी क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी आए हैं, लेकिन ओवरऑल मेमोरी लॉस जो है इससे इस बार ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। और ओवरऑल मेमोरी टॉपिक जो है ये सिलेबस में भी नहीं है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस ओवरऑल बन के आए। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। अगेन यही लेटेस्ट क्वेश्चन है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस को स्टडी कर चुका हूँ, सारा का सारा अलग अलग सेग्रीगेट कर चुका हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग क्वेश्चन, उसमें भी मेमोरी वाले अलग क्वेश्चन। उस हिसाब से मैं लगा हुआ हूँ दिन रात आप सबके लिए कोर्सेज वगैरह को अपडेट करने के लिए और टेस्ट सीरीज को अपडेट करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी थ्रू इट्स नॉन यूज इज कॉल्ड। कह रहा है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, हमारी याददाश्त में जब कोई जानकारी चली जाती है, कोई जानकारी पहले हमारे पास थी लेकिन अब हमारी याददाश्त से जानकारी निकल गई, किस वजह से? नॉन यूज, उसे प्रयोग ना करने की वजह से। होता है ना कि हम कोई चीज़ बहुत याद कर लेते हैं एग्जाम्स के लिए, लेकिन जब एग्जाम हो जाता है हम उसे दोबारा याद नहीं करते, मतलब उसका दोबारा प्रयोग नहीं करते और वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो नॉन यूज की वजह से जो मेमोरी लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डीके। ये एक टर्म है, कोई ऐसी बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है, बट नई चीज़ें हैं। मतलब एकदम से भाई आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड का ढर्रे पे पढ़ रहे थे, अचानक से उन्होंने टॉपिक्स चेंज कर दिया, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये डीके होगा कि एमनीजिया होगा, ठीक है, क्या होगा, समझ नहीं आएगा, है ना। लेकिन बस यही है कि आपको याद कर लेना है कि हाँ, नॉन यूज की वजह से कुछ चीज़ आपको याद नहीं आ रही तो उसको हम कहते हैं मेमोरी का डीके हो जाना। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अब आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसके बारे में भी हमारे ऑफिशियल सिलेबस में कुछ नहीं लिखा है, वो है एलएमएस, मूक और उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया है इस बार का या पिछली बार का, तो आपने कुछ शब्द हैं जो नोटिस किए होंगे आपके एग्जाम पेपर में, भले किसी भी शिफ्ट में हुआ हो, भले कोई भी आपका पेपर रहा हो, ये कुछ शब्द आपके दिमाग में ज़रूर छप गए होंगे, जैसे कहूत, क्विजेज, माइंड मीस्टर, मीरो, कैनवा, गूगल डॉक्स। ये सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए लाइव क्विज करने हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाना है ना, तो कौन से आप सॉफ्टवेयर को या फिर वेबसाइट को यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल, मतलब एक बॉम्बार्डिंग सी हो चुकी है और
इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें भी कुछ नहीं है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अगर आप लिस्ट है वो लिस्ट याद कर लें कि भाई ऑनलाइन क्विज के कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड बनाना है तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, इंटरैक्टिव वीडियो बनानी है तो उसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप जो हैं क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। तो एक टेस्ट के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगेन सोशियोलॉजी का पेपर में जो पेपर 1 आया था उससे ये क्वेश्चन है, और पेपर 1 सबका सेम ही होता है, पेपर 2 से मैटर नहीं करता उसका। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स और एप्स वुड अ टीचर यूज टू क्रिएट फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ लाइव क्विज सेशन। कह रहा है कौन सा टूल जो है जिससे हम लाइव क्विज, मेन पार्ट यही है कि कौन सा टूल है जिससे हम लाइव क्विज स्टूडेंट्स को बना के दे सकते हैं। तो लाइव क्विज से क्या फायदा होता है, उससे उन्हें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, तुरंत ही उनको पता पड़ जाता है कि उनका सवाल जो था वो गलत हुआ या सही हुआ। तो इसके लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइव क्विज जो है उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट, ऐप या सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा काहूत और क्विजेस। काहूत और क्विजेस ये दो आप कह लें वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं काहूत और क्विजेस, तो आपको मिल जाएंगे। इन पे आप लाइव क्विज सेशन बना सकते हैं। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ दूसरे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे दिया है माइंड मिस्टर, मीरो, ऐसे कई दूसरे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें सही आंसर माइंड मिस्टर है या मीरो सही आंसर है। तो माइंड मिस्टर और मीरो क्या है, ये कुछ ऐसी कह लो एप्स हैं जिनका जो यूज़ है दूसरे कामों में होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि एक लिस्ट है जिसको आपको रटना पड़ेगा। तो माइंड मिस्टर, मीरो वगैरह हो गया, आई थिंक इनका यूज़ जो है एक तरीके से या तो ये एलएमएस सॉफ्टवेयर है या कुछ दूसरे यूज़ों के लिए इनका यूज़ होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें माइंड मिस्टर या मीरो, इनसे भी क्वेश्चंस बन करके आए। तो ये पूरी एक लिस्ट है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और पिछले बार से इस बार ये क्वेश्चंस आना और बढ़ गए हैं, बॉम्बार्डिंग सी हो गई है, और ये लिस्ट जो है आपको समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात यहाँ पे ये है जो अभी बदलाव हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, भले ये वाली चीज़ें आ गई हैं या मेमोरी आ गया है या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग के कई मेथड्स आ गए हैं, इनके अंदर अच्छी बात यह है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। मतलब आप एक एक दो दो लाइन की सबकी डेफिनेशन है, आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बुरी बात इसमें यह है कि इनका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले आता था जीन पियाजे की डेवलपमेंट की थियरी, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे प्रॉपर मिल जाएगा कि क्या होती है। लेकिन इसके बारे में आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। आप नेट पे सर्च करिए कौन कौन सी वेबसाइट्स टीचिंग में यूज होती हैं, तो बहुत सारी हो सकता है कोई वेबसाइट आपको दे दे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वही हो जो यूजीसी नेट वाले पूछ रहे हैं। या तो ऐसा कंटेंट आपको कोई बना बनाया फिक्स्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से लगाने पड़ेंगे और खुद से एक एक पिक करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि माइंड मिस्टर का क्या मतलब है, मीरो का क्या मतलब है, कहूत का क्या मतलब है, एंड सो ऑन, और खुद से आपको लिस्ट इकट्ठा करनी पड़ेगी, है ना। तो बस यही एक डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं आ गई है, कोई कठिन बदलाव नहीं हो गया है। बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का शिफ्ट हो गया है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो पुराने टॉपिक्स थे वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, पुराने टॉपिक्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार उनसे भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बंद करके आ जाए, क्योंकि यूजीसी नेट का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग जो है अपना टॉपिक स्विच करते रहते हैं। बट फिलहाल के लिए ये करंट ट्रेंड है जिसमें ये 3 चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसा आपको पता है कि जो भी हमारे कोर्सेज हैं या टेस्ट सीरीज हैं उनको हम लोग अपडेट करते रहते हैं नए पैटर्न के हिसाब से। तो बहुत ही जल्द अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैं बस लगा हुआ हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके अपडेट करने में। लेकिन हो सकता है अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो तब तक जो कोर्सेज हैं या टेस्ट सीरीज है वो अपडेट हो चुकी। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए, डेमो लेक्चर चाहिए, कोर्सेज कैसे काम करते हैं, कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर बार अपडेट होकर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती है एंड सो ऑन, तो डेमो वगैरह के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है यहाँ पे ज़रूर से मैसेज करें, कॉल मत करें, केवल मैसेज करें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।